हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला और आज मैं आया हूं एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी को हमें भेजा है मिस्टर अमन ने, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनकी कहानी स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अमन की कहानी हम ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करें जैसे अमन ही अपनी कहानी खुद से सुना रहे हैं। तो इनकी कहानी स्टार्ट करने से पहले ईयरफोन लगा लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी आपके पास लेकर आया हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा कि हम कैसे मिले, मेरा रिलेशन कैसा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलतियाँ की थी कि मेरा रिलेशनशिप टूटा। हमारे रिलेशनशिप को 6 साल हो चुके थे। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। हमने एक दूसरे के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बता के रखा था। हमारा ये नहीं था कि हमें टाइम पास करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हम शादी के बारे में भी सोचते थे, इसलिए हमने अपने घर पे भी सारी बातें बता के रखी थी। स्टार्टिंग में हमारे बीच में कुछ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपना इंस्टा, व्हाट्सएप और स्नैपचैट सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करके रखेंगे, और ये चीज़ें अभी भी हमारे साथ थी। अब हम आते हैं कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। जब 6 साल के बाद अचानक से वो अब मुझसे धीरे धीरे लड़ाइयाँ ज़्यादा करने लगी थी। मुझे टाइम कम दिया करती थी। मैं उससे कभी ये नहीं बोलता था कि मुझे टाइम दो, क्योंकि मुझे पता होता था ये पढ़ती है, बिजी रहती है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो मुझे टाइम देती थी। हमारे बीच में कभी भी इस चीज़ के लिए लड़ाई नहीं हुई कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, या फिर मैंने उससे कभी लड़ाई नहीं किया। हमारे बीच में फिर भी छोटी छोटी बातों पे मुझसे चिढ़ जाया करती थी, मुझसे बात करना बंद कर देती थी, ये चीज़ें हुआ करती थी। मुझे उसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो इसको बहुत गलत नज़रिए से देखता था। वो सिंपल बात, वो लड़का इसके साथ गलत करना चाहता था, और मैं अपनी बंदी को इस चीज़ के लिए हमेशा बोलता था कि यार वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम क्यों उससे बात करती हो। स्टार्टिंग में तो इसने मेरी बात मान ली कि ठीक है मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन 3 महीने बाद ये लड़की जाकर उसी लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है। मैं तो पूरी तरह से हिल चुका था। हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी हुई थी, बट इसका वही था कि मैं बनाऊँगी, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे नहीं सुनना है कुछ, तुम अपनी सोच बदलो। मतलब उसने मुझे बहुत सुनाया था। मैं भी धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, इसकी भी लाइफ है, मुझे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं भी नॉर्मल हो गया कुछ दिनों बाद। धीरे धीरे 24 नवंबर, मतलब नवंबर 2024 में हमारे बीच में फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी। एक दिन मैं अचानक से, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आता है, मैं उसका स्नैपचैट खोल लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि उसके स्नैपचैट पे एक लड़का होता है, और मुझे पहले नहीं पता था वो लड़का कौन है। मैं देखता हूँ, मैं चैट पढ़ने लगता हूँ, वो लड़का इससे फ्लर्ट कर रहा है, ये फ्लेक्स कर रही है, इसको मज़ा आ रहा है, ये भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और इनकी बातें करीबन 1 महीने पहले से हो रही हैं, लेकिन इसने ये बात मुझसे कभी भी नहीं बताई। मैंने जब ये बात अपनी गर्लफ्रेंड से पूछी कि क्या चल रहा है ये, तो इसने मुझसे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा स्नैपचैट खोलने की, तुमने देख भी कैसे लिया। और इसने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। जब मैंने थोड़ा सा खोजबीन की कि आखिर ये लड़का कौन है, तो मुझे पता चला ये लड़का इसी के कॉलेज का एक टीचर है। मैं और दंग रहेगा कि यार ये इंसान टीचर होके ये हरकतें कैसे कर सकता है। जैसे मैंने बताया, हमने इंस्टा भी एक दूसरे से शेयर करके रखा था। एक दिन मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, फ्री लेक्चर था मेरा, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से उसके इंस्टा पे एक नोटिफिकेशन आती है और मैं सीन कर लेता हूँ। वहाँ पे उसने 2 रीलें भेजी हुई थी, बहुत गंदी रीलें थी। मेरे कुछ रिएक्ट करने से पहले मेरी बंदी ने चैट डिलीट कर दी कि ताकि मैं ना देख पाऊँ। मुझे इस चीज़ और बुरी लगी कि यार ये मुझसे चीज़ें क्यों छुपा रही है। जब घर आके मैंने इस चीज़ पे उससे बहुत नॉर्मल बात की कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम मुझे स्टॉप मत करो, मेरी भी कुछ लाइफ है, तुम मुझे ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हो। हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। अब यहाँ से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी। अब वो बोलने लगी कि हमने जो भी एक दूसरे का शेयर करके रखा है वो सभी डिलीट कर दो, मैं तुमसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। मैंने बोला ठीक है। हमारे बीच में फिर से कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हमारे बीच में उस टाइम पे सारी चीज़ें ठीक हो गई।
एक दिन रात में मैंने इसको करीबन 1:30 बजे कॉल किया, इसका फ़ोन बिजी। मुझे बहुत गुस्सा लगा। मैंने इसको मैसेज किया कि कहाँ बिजी हो तुम, स्क्रीनशॉट दो। इसने तो पहले बहुत नौटंकी की कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, ये है वो है। इसने फिर झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। तो इसके पास जियो की सिम थी। अब मेरे अंदर शक पैदा होने लगा था, तो मुझसे रहाइश नहीं हुई और मैंने ये बोला, और मैंने उससे बहाने सही उससे OTP मांग ली जियो ऐप की। मैंने वहाँ पे जाकर देखा तो ये उसी लड़के से रात के 1 बजे 1-1 घंटा 2-2 घंटे इनकी बातें चल रही है, उसी टीचर से। मुझे और गुस्सा लग गई कि यार ये क्या चल रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाया और मेरी बहुत गंदी लड़ाई हो गई उससे कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, मुझसे छुपा के तुम चीज़ें क्यों कर रही हो। उस रात तो ये नॉर्मल थी। दूसरे दिन सुबह मैं उठा, मेरा थोड़ा मूड ठीक हुआ, मैंने इसको कॉल किया। पहले तो इसने मेरा कॉल कट कर दिया, दूसरी बार कॉल किया कॉल बिजी, तीसरी बार कॉल किया कॉल बिजी। फिर उसने मुझे ना कॉल किया ना कॉल बैक किया। मैं कॉल करता रहा, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे। शाम हुई, शाम को मैं आया, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, इसका फ़ोन बिजी आ रहा है। मैं इसको फ़ोन पे फ़ोन, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है इसका। अब मेरा पारा हाई हो रहा था, मुझे बुरा भी लग रहा था, रोना भी आ रहा था कि यार क्या कर रही है लड़की। रात में फिर मैंने इसको 2 बजे कॉल किया, इसका फ़ोन बिजी। इसने 2 मिनट बाद मुझे कॉल बैक किया पूरी गुस्से में कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं कॉल पे बिजी हूँ, तो कॉल पे कॉल करके डंडा किए पड़े हो। इसने गाली भी, मुझे गालियाँ दी उसने। मैं शांत था, मैंने बहुत नॉर्मली पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो बोलती है कि तुम तो देख ही लोगे किससे बात कर रही हूँ। तो उसने कुछ नहीं बताया मुझसे। जब मैं वहाँ पे जाकर चेक किया तो ये उसी लड़के से बात कर रही थी। मेरी फिर लड़ाई हो गई कि तुम उस लड़के से कैसे बात कर सकती हो। फिर दूसरे दिन ही मेरे पास, मैंने कॉल किया था सुबह, मैं कॉलेज में था, मैं इसको कॉल किया। ये बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अब ऊब गई हूँ, मैं तुम्हारी हरकतों से ऊब गई हूँ, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम शक करते हो मेरे ऊपर, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। ये सारी चीज़ें बोल के वो मुझसे ब्रेकअप कर ली। मैं बहुत रोया, बहुत मनाया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं क्या बताऊँ। ब्रेकअप के 1 महीने बाद मेरा एक दोस्त था जिसे मैं बहुत मानता था, बहुत ही ज़्यादा मैं उसको मानता था। उसका भी मेरे ब्रेकअप के 1 हफ्ते पहले उसका भी ब्रेकअप हुआ था। तो मेरे ब्रेकअप के बाद मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था कि मैं उससे बात कर पाऊँ क्या उसके लाइफ में चल रहा है। एक दिन मेरे ब्रेकअप के करीबन 2 दिन बाद उसकी बहन का मेरे पास कॉल आता है। वो रो रही थी, उधर से कॉल आता है और वो बोलती है कि अमन भैया वो नहीं रहे, मैं नाम नहीं ले सकता। वो, मैं शॉक्ड कि क्या बोल रही है ये। मैं अपने दोस्त के, जो उसका रूममेट था, उसके पास में कॉल किया। वो सारी चीज़ें बताया कि वो यहाँ से स्कूटी लेके निकला था और रास्ते में वो ट्रक के नीचे आ गया, उसकी डेथ हो गई। मैं बहुत रोया, बहुत 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 रोया। मैं रो रहा हूँ, तभी मेरे पास एक फ़ोटो आती है जहाँ पर मेरी बंदी, जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था, वो एक लड़के के साथ घूम रही है, हाथ पकड़ के, गाल पे किस करते हुए। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं पूरा का पूरा टूट चुका था। मैं अपने छत पे गया, रेलिंग पे बैठा हुआ था। मेरा दिल बोल रहा था कूद जा, कुछ नहीं रखा है। मेरा दिमाग बोल रहा था कोई मेरे पास कॉल कर लो मैं रुक जाऊँ, कोई मेरे पास कॉल कर लो मैं रुक जाऊँ, मैं ठहर जाऊँ, कोई मुझे रोक लो। मैं मम्मी की फ़ोटो देख रहा हूँ, पापा की फ़ोटो देख रहा हूँ, कोई था नहीं मेरे पास उस टाइम पे। मैं बस रो रहा हूँ वहाँ पे बैठ के। तभी अचानक से एक लड़की का फ़ोन आता है, मेरी बैचमेट थी वो। उसका कॉल आता है। मेरा कोई मूड नहीं था उसका कॉल उठाने का। मैं उसका कॉल उठाता हूँ, मैं बस हेलो ही बोला था और मैं रोना शुरू कर देता हूँ। बेइंतहा रोता हूँ, बहुत बहुत, बस रो रहा हूँ। उसको रीज़न नहीं पता था मैं क्यों रो रहा हूँ, बट वो फिर भी मेरे साथ थी। वो मेरे साथ थी कि ठीक है काम डाउन, मुझे शांत करा रही थी। मैं जब तक सो नहीं गया वो मेरे साथ कॉल पे बैठी थी। हमारी दोस्ती नहीं थी, वो मुझसे काम के लिए फ़ोन की थी, उसको नोट्स चाहिए था, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बैठी रही। इसी तरह करते 4 महीने बीत गए। मुझे इस चीज़ का रिग्रेट था कि पहले तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई कि ठीक है, कि शायद अगर उस दिन मैं अपने दोस्त से बात कर लिया होता, वो जिंदा होता, वो मेरे साथ होता,
मैंने सबको खो दिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, भगवान से मनाता रहा, भगवान क्यों यार, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। मैं तड़पता रहा, मिनती करता रहा कि भगवान भेज दो वापस। धीरे धीरे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, जो गर्लफ्रेंड नहीं मेरी एक्स के बारे में, मुझे और चीज़ें पता होने लगी कि लड़कों से बहुत ज़्यादा बात कर रही है, घूम रही है, स्कूटी में उनके साथ घूम रही है, रात रात भर कॉल पे बात हो रही है, उनके साथ घूमने चली जा रही है। ये सारी चीज़ें मुझे पता होने लगी। धीरे धीरे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने इसको हर जगह से, इसके दोस्तों को, कि मुझे 1% भी इसके बारे में पता ना चले कि अपनी लाइफ में क्या कर रही है, ताकि मुझे बुरा ना लगे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में निकलना चाहता था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने उससे रिलेटेड उसके खानदान का जितना भी नंबर था, उसकी 7,500 फोटो मैंने एक बार में डिलीट कर दी। मुझे नहीं रखना था, क्योंकि अब मुझे निकलना था। ये सारी चीजें हुई। अब मेरे ब्रेकअप को, अब आप मुझे बताइए मेरी क्या गलती हो गए थे। वो मुझे छोड़कर क्यों गई? 20 सफर में उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मैं तो इसके लिए लॉयल था ना, मैं तो इसके लिए शादी के लिए भी रेडी था ना। वो क्यों गई मुझे छोड़ के? इन सारी चीजों के बाद मैंने लाइफ में एक चीज बहुत अच्छी सीखी कि कोई इंसान आपके साथ तब तक है जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। या फिर ऐसा समझो, हर चीज लिखनी है कि कब किस इंसान के साथ आपको मिलना है और कब उस इंसान को आपको छोड़ना है। जैसे जो मेरी लाइफ में जो मेरी जूनियर आई, मेरा कोई वो नहीं था कि ये मेरी लाइफ में कभी आएगी, लेकिन फिर भी आती है, मैं उससे बात करता हूँ। इसी तरह मेरा कोई इरादा नहीं था कि मेरी एक्स मुझे छोड़कर कभी जाएगी, पर हुआ। हो सकता है भगवान ने ऐसा लिख के भेजा हो। ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर लिया ताकि मैं खुद को समझा सकूं, ताकि मैं खुद को समझ पाऊं। पर आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई। क्या मैं गलत था? मेरी कुछ हरकतें ऐसी थी, क्योंकि वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के गई ना कि मैं टॉक्सिक था, मैं रोक टोक करता था, मैं ओवर पोसेसिव था। और मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर ली कि हो सकता है मैंने ही किया, मैंने उसको रुलाया।